बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। 10-15 सेंटेंसेस को कंटिन्यूअसली बोलेंगे और इंग्लिश में बिल्कुल नेचुरली बोलेंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। इन सेंटेंसेस को बोलने के कई तरीके हो सकते हैं, एक बात को कहने के कई तरीके हैं, राइट? तो ऑल्टरनेट्स हम साथ साथ देखते हुए चलेंगे और ग्रामर डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो प्लीज डोंट गेट बोर्ड। स्ट्रेस तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा। स्टे ट्यून, वॉच इट टू द एंड। पूरा देखिएगा, लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश आपको काफी हद तक समझ में आएगा। ओके, कुछ दिनों पहले मेरा एक सरकारी दफ्तर में जाना हुआ। अब देखिए, डिपेंड करता है, बेसिक नॉर्मल तरीके से भी कहा जा सकता है, लेकिन फीलिंग भरने का खेल है, क्योंकि बातचीत हम फीलिंग भर के ही बोलते हैं ना। सो कुछ दिनों पहले सी आई हैपन टू विजिट अ गवर्नमेंट ऑफिस। देखिए, आई हैपन टू विजिट अ गवर्नमेंट ऑफिस अ फ्यू डेज एगो। देखिए, इसी चीज को आप नॉर्मली कह सकते हैं, आई विजिटेड अ गवर्नमेंट ऑफिस अ फ्यू डेज एगो। मैसेज चला गया कि भाई आपने विजिट किया, आई विजिटेड अ गवर्नमेंट ऑफिस अ फ्यू डेज एगो। लेकिन आई हैपन टू विजिट अ गवर्नमेंट ऑफिस अ फ्यू डेज एगो जब आप कह रहे हैं, तो यानी कि वो अनएक्सपेक्टेड था, प्लान नहीं था, पहले से जाना पड़ा, जाना हुआ। वो हिंदी के सेंटेंस से भी आपको समझ आ रहा होगा। आई हैपन टू डू दिस, यानी कि मुझे कुछ करना पड़ा विच वॉज नॉट प्लान, राइट? जैसे कि अगर अब इसी के बेसिस पे आप एक सेंटेंस बोल करके देखिए, अगर कभी दिल्ली आना हुआ तो तुमसे जरूर मिलूंगा। तो ये प्लान नहीं है आपकी तरफ से, आपको ये फीलिंग देनी है कि वैसे कोई प्लान नहीं है, आना हुआ तो जरूर मिलूंगा। इफ आई हैपन टू विजिट दिल्ली, सी, इफ आई हैपन टू विजिट दिल्ली आई डेफिनेटली मीट यू। गॉट द पॉइंट? अब इसी चीज को आप नॉर्मल कह सकते हैं, इफ आई कम टू दिल्ली एवर आई डेफिनेटली मीट यू। तो कई तरीके से कहा जा सकता है, तो कुछ हद तक हमें पता होना चाहिए कि इस बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, क्या क्या स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ताकि कहीं से सुने तो कंफ्यूज ना हो जाए। सो आई हैपन टू विजिट अ गवर्नमेंट ऑफिस अ फ्यू डेज एगो। कुछ दिन पहले जाना हुआ। यहां पर ए फ्यू डेज एगो या फ्यू डेज एगो, यू कैन से बोथ। ए को आप ओमिट कर सकते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू दिस सेंटेंस, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वहां जाके मुझे पता चला अच्छा दिखना कितना जरूरी है। गुड लुक्स की बात कर रहे हैं, मेरे साथ वहां पर एक इंसिडेंस हुआ। तो वहां जाकर मुझे पता चला अच्छा दिखना कितना जरूरी है, क्योंकि मैं ऐसे ही चला गया था जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। सो वहां जाकर, सो इट वाज ओनली देयर। अब देखिए, हम जगह पे एम्फेसाइज कर रहे हैं ना, वहीं पर मुझको पता चला, वहां जाके मुझे पता चला, तो एम्फेसाइज करना आना चाहिए। सो इट वाज ओनली देयर दैट आई रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट द लुक्स कैन बी। So it was only there that I realized how important the looks can be, यानी कि looks कितना important हो सकते हैं, how important looking good can be, right? अच्छा दिखना कितना जरूरी हो सकता है। So it was only there that I realized how important the looks can be. I want you to repeat all the sentences after me. साथ में बोल के प्रैक्टिस करिए। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं और 40-50 ग्रामर के रूल्स होते हैं। सीखने का एक ही तरीका है, यू नीड टू रिपीट। जितना ज्यादा बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, एंड लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। सुनते चले जाइए, अलग से ग्रामर सीखने की कोई जरूरत नहीं होती है। इन्हीं के बेसिस पे आपको सारे के सारे फिर सेंटेंसेस बनने लग जाएंगे। सी, दरअसल वहां मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे, वहां मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे, वहां मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पड़े। और इन दोनों सेंटेंसेस को साथ में बोलेंगे, इसको और बोल लेते हैं। सो दरअसल वहां मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे। सो एक्चुअली आई वाज रिक्वायर्ड टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स देयर। यहां पर कंपलसरी बता दिया कि करने ही करने थे। आई वॉज रिक्वायर्ड टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स देयर, यानी कि मेरे को इस तरीके की एक बाउंडेशन थी। सी, इसी चीज को हम ऐसे कह सकते हैं, आई हैपन टू विजिट अ गवर्नमेंट ऑफिस अ फ्यू डेज एगो, आई नीडेड टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स देयर। जब हमने कहा आई नीडेड टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स देयर, यानी जरूरत पड़ी मुझे वहां कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने की। सो आई हैपन टू विजिट अ गवर्नमेंट ऑफिस अ फ्यू डेज एगो एंड आई नीडेड टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स देयर। वहां पर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने की जरूरत पड़ी। आई वॉज रिक्वायर्ड टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स देयर, यानी कि वहां पर कंपलसरी था। नीडेड, नीड मतलब जरूर, और रिक्वायर मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी। वर्ड से समझ आ रहा होगा, तो स्ट्रक्चर देखना, ये वर्ड यूज करते हुए सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा। सो व्हेन आई वाज देयर एट गवर्नमेंट ऑफिस, सो आई नीडेड टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स देयर। वहां कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने की जरूरत पड़ी। और फिर वहां पर हुआ क्या, जैसे ही मैं कर्मचारी के पास पहुंचा, जैसे ही मैं कर्मचारी के पास पहुंचा, सी, एज ए रीच द काउंटर, एज आई रीच्ड द काउंटर, जैसे ही पहुंचा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, एज आई अराइव्ड एट द काउंटर, एज आई अराइव्ड एट द काउंटर, या फिर एज आई रीच्ड द काउंटर, जैसे ही मैं काउंटर पे पहुंचा। कई जगह पर हम प्लेस के लिए टू वगैरह यूज कर लेते हैं, तो ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप रिपीट करेंगे, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे ही मैं कर्मचारी के पास पहुंचा, उसने मेरी तरफ एक पेपर और स्टैम्प पैड बढ़ा दिया। स्टैम्प पैड जानते,
अंगूठा लगाने के लिए जो स्टैंप लगाते हैं वही स्टैंप पैड यूज होता है अंगूठा लगाने के लिए। तो उसने मेरी तरफ क्या करा कि एक पेपर और अंगूठा लगाने वाला वो पैड मेरी तरफ बढ़ा दिया। सो उसने मेरी तरफ एक पेपर और स्टैंप पैड बढ़ा दिया। लिटिल ट्रांसलेशन नहीं करना है, फीलिंग को समझिए। उसने क्या करा था, द एम्प्लॉय हैंडेड मी अ पेपर अलॉन्ग विद द स्टैंप पैड। द एम्प्लॉय हैंडेड मी यानी कि मुझे पकड़ा दिया। द एम्प्लॉय हैंडेड मी ए पेपर अलॉन्ग विद द स्टैंप पैड। अलॉन्ग विद मतलब साथ साथ, अलॉन्ग विद ना यूज करना चाहे तो सिंपल सेंटेंस बोल करके देख लीजिए, द एम्प्लॉय हैंडेड मी अ पेपर एंड ए स्टैंप पैड। राइट, तो इजी तरीके भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं कॉम्प्लिकेटेड जो हमको पता होने चाहिए कि कहीं अगर हम सुने या जरूरत पड़ ही जाए एग्जैक्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करने की तो कर पाए। सो एज आई अराइव्ड एट द काउंटर द एम्प्लॉय हैंडेड मी अ पेपर अलॉन्ग विद द स्टैंप पैड। स्टैंप पैड के साथ साथ एक पेपर मुझे पकड़ा दिया और फिर उसने क्या करा, मुझे लगा शायद ये रूल है, सभी को अंगूठा लगाना पड़ता होगा। जब उसने स्टैंप पैड पकड़ाया मुझे तो मुझे लगा कि जैसे कई कई जगह है ना थंब इंप्रेशन कंपलसरी होता है, तो मुझे लगा शायद थंब इंप्रेशन ही कंपलसरी है सबके लिए। मुझे लगा शायद ये रूल है कि सभी को अंगूठा लगाना पड़ता है। सो आई थॉट इट कुड बी अ रूल। आई थॉट इट कुड बी अ रूल या फिर आई थॉट इट इज अ रूल। मुझे लगा ये रूल है, आई थॉट इट इज अ रूल या फिर आई थॉट इट कुड बी अ रूल। देखिए इट कुड बी अ रूल जब हम कह रहे हैं तो यहां पर भी हम संभावना जताते हुए सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे हैं। आई थॉट इट कुड बी अ रूल फॉर एवरीवन टू लीव अ थंब इंप्रेशन। राइट, आई थॉट इट कुड बी अ रूल फॉर एवरीवन टू लीव अ थंब इंप्रेशन। मुझे लगा सभी को अंगूठा लगाना पड़ता होगा, ये हो सकता है कि कोई रूल है। सो व्हाट आई थॉट इट कुड बी अ रूल फॉर एवरीवन टू लीव अ थंब इंप्रेशन। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने देखा दूसरा व्यक्ति साइन कर रहा है और वो भी उसी काम के लिए आया था जिस काम के लिए मैं गया था। अब ये लंबे लंबे जब सेंटेंसेस हो जाते हैं तो एक्चुअल में इसमें हमको एक चीज करनी है कि बिल्कुल भी आपको इसको एक सेंटेंस नहीं समझना है। इसमें फीलिंग्स हैं, पोर्शंस हैं, एक सेंटेंस के 3-4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। सिचुएशन तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश करेंगे। आई बिलीव यू विल बी एबल टू कन्वे दिस मैसेज इन इंग्लिश विदाउट मेकिंग अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। प्लीज ट्राई टू से दिस थिंग इन योर वर्ड्स इन इंग्लिश। कमेंट सेक्शन में आप भी लिखिएगा टेक ए पाउज और 1 मिनट के लिए प्लीज मेरी बात को सुनिएगा, डोंट स्किप। राइट, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि 250 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। भले आप कोई कोर्स ज्वाइन ना करें, कोर्स का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जो ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह कोई टीचर बता सकते हैं वो यूजुअली इंटरनेट पे मिल जाते हैं। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो चीज़ सीखने की है वो सारी चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पे, बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह फ्री हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम आपको अपने ग्रुप में, कम्युनिटी में जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आप 300-400 पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। ग्रुप में क्या होता है, सब अपने अपने इसी प्रकार की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। आज मैं गवर्नमेंट ऑफिस गया था, वहाँ पे मुझे साइन करना पड़ा, दूसरा पूछता है किस काम के लिए गए थे। तो रियल सिचुएशन में सेंटेंसेस को नेचुरली किस तरीके से बोलना है, वो रैंडम सेंटेंसेस, इंडिविजुअल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हमको पता चल जाते हैं। और वहां पे सिर्फ आप कॉन्वर्सेशन, चैटिंग नहीं करते, आप किसी के साथ भी फोन पे बात कर सकते हैं, जिससे कि जब फोन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना अटक रहे हैं, कितना बोल पा रहे हैं। इट विल हेल्प यू टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस फास्ट एंड फ्लुएंटली एंड कंटिन्यूअसली। आदत में आएगा। जब कुछ और ज्यादा फ्रेंड्स बन जाएंगे तो लोग क्या करते हैं, गूगल मीट है, जूम है, सबके पास में 4-5 फ्रेंड्स किसी भी टाइम पे अपना मीटिंग स्टार्ट करते हैं, फ्री फीचर्स हैं, किसी भी मुद्दे पे बैठ के बात करते हैं। जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी, जो इंग्लिश आती है वो आदत में आएगी, एक माहौल मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, सब कुछ उसी में इंक्लूड है। लाइव क्लासेस में क्या होता है कि जब आप ग्रुप में जो भी सेंटेंसेस रह जाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह समझ नहीं आते, जो जो कंसेप्ट्स और डाउट्स रह जाते हैं, तो लाइव क्लासेस में हम उन डाउट्स को क्लियर करते हैं। कंसेप्ट 15-20 दिन में क्लियर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे द वे यू वांट टू स्पीक। राइट, सारा का सारा गेम है एटमॉस्फेयर का, वो यहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ माहौल में समय बिताइए, ग्रामर सीख के ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं। ऑलराइट, सो मोस्ट वेलकम है आपका, फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, लाइव क्लासेस में आइए। और लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तो मैंने देखा दूसरा व्यक्ति साइन कर रहा था और वो भी उसी काम के लिए आया था जिस काम के लिए मैं गया था। सो देखिए, मैंने इसको तोड़ तोड़ के बोलते हैं। सी, मैंने देखा, सो आई सॉ, मैंने देखा अनदर पर्सन साइनिंग, मैंने देखा दूसरे व्यक्ति को साइन करते हुए। आई सॉ अनदर पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था। आई सॉ अनदर पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट हु वाज देयर, जो वहां था, या फिर हु केम देयर फॉर द सेम वर्क आई हैड गॉन देयर। So I saw another person signing the documents who was there for the same work I had gone there.
तो स्ट्रक्चर्स कैसे समझ में आएंगे? ओनली बाय रिपीटिंग। रिपीट करिए, साथ में बोलिए एक बार मेरे। सो आई सॉ अनदर पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ गिविंग अ थंब इंप्रेशन। I saw another person signing the documents instead of leaving a thumb impression who was there for the same work I had gone there. जो उसी काम के लिए आया था जिसके लिए मैं गया था। एक बार और रिपीट करते हैं, डोंट गेट बोर्ड। सो आई सॉ अनदर पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ लीविंग द थंब इंप्रेशन हु वाज देयर फॉर द सेम वर्क आई हैड गॉन देयर। रिपीट किया आपने। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हालांकि बिल्कुल बेसिक सी ग्रामर है, आई हैड गॉन देयर, मैं गया हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट? ग्रामर बेसिक ही होती है। सो उसे साइन करता देख मैंने कर्मचारी से पेन मांगा, उसको साइन करता देख मैंने भी कर्मचारी से पेन मांग लिया कि भाई आपने मुझे स्टैम्प पैड पकड़ा दिया है। उसको साइन करता देख मैंने कर्मचारी से पेन मांगा। सो उसको देख, कंटिन्यूटी पता होनी चाहिए। सीइंग हिम साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स, उस व्यक्ति को साइन करता हुआ देखकर सीइंग हिम साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ लीविंग द थंब इंप्रेशन, यानी कि इंप्रेशन अंगूठा ना लगाते हुए साइन करते देखा। सीइंग हिम साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ लीविंग द थंब इंप्रेशन, आई आस्क्ड द एम्प्लॉय फॉर अ पेन। आई आस्क्ड हिम फॉर दिस, मैं उससे कुछ मांग रहा हूं। आई आस्क्ड हिम फॉर दिस, यानी कुछ मांगा मैंने। सो सीइंग हिम साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ लीविंग द थंब इंप्रेशन, आई आस्क्ड द एम्प्लॉय फॉर अ पेन। मैंने एम्प्लॉय से एक पेन मांगा। तो देखिए टूटे हुए तोड़ तोड़ के समझेंगे, बिल्कुल 2-3 सेंटेंसेस बस एक कॉम्बिनेशन में बोल दिए गए इकट्ठे। सो सीइंग हिम साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ लीविंग द इंप्रेशन, आई आस्क्ड द एम्प्लॉय फॉर अ पेन। मैंने एम्प्लॉय से पेन मांगा। कर्मचारी ने बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देखा और बोला क्या साइन कर लेते हो? उसका जो एग्जैक्ट टोन था उनका था साइन कर लेते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी से मुझे पता लगा शायद वो मुझको देख करके समझ रहा है कि मैं कोई अनपढ़ व्यक्ति हूँ, राइट। सो उसकी भी गलती नहीं थी, मैं चला ही गया था ऐसे। सो कर्मचारी ने बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देखा और बोला क्या साइन कर लेते हो? तो इसी चीज को उसकी जो फीलिंग है, उस टोन को, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, राइट। तो वर्ड्स को आगे पीछे करके एम्फेसाइज करेंगे। सी द एम्प्लॉय लुक्ड एट मी सरप्राइजिंगली, द एम्प्लॉय लुक्ड एट मी सरप्राइजिंगली एंड आस्क्ड डू यू नो हाउ टू साइन, डू यू नो हाउ टू साइन। देखिए यहां पर हमने इसको स्ट्रक्चर को इस तरीके से किया है। द एम्प्लॉय लुक्ड एट मी सरप्राइजिंगली एंड आस्क्ड डू यू नो हाउ टू साइन। अब देखिए इसी को अगर हम ऐसे कह देते, द एम्प्लॉय लुक्ड एट मी सरप्राइजिंगली एंड आस्क्ड कैन यू साइन। कैन यू साइन भी कहा जा सकता है, डू यू नो हाउ टू साइन। उसने और एम्फेसाइज कर दिया कि जानते भी हो कैसे साइन करते हैं, डू यू नो हाउ टू साइन। गेटिंग माई पॉइंट? कैन यू साइन, तो ये थोड़ा सा उसका लाइट वर्जन हो जाएगा। तो ये एक बार में समझ आने की चीज नहीं है। अलग अलग सिचुएशंस में जब आप इंग्लिश को सुनेंगे तो कहां पर कैन यू साइन कहा जा रहा है, कौन सी सिचुएशन में डू यू नो हाउ टू डू दिस या फिर कैन यू डू दिस, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में जब सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस सिचुएशन में कौन सा स्ट्रक्चर बोलना है, राइट। सो वहां मुझे पता लगा काबिल होना काफी नहीं है, साथ साथ काबिल दिखना भी जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट सेइंग इट अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, जनरल बात कह रहा हूं। हर व्यक्ति के लिए ये लागू होती है कि आप ईमानदार हैं, काबिल हैं, टैलेंटेड हैं, सिर्फ होना काफी नहीं है, दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। कोई अंदर झांक के नहीं दे सकता कि व्हाट यू आर। तो इसी चीज को कहना है। वहां मुझे पता लगा काबिल होना काफी नहीं है, साथ साथ काबिल दिखना भी जरूरी है, या टैलेंटेड होना काफी नहीं है, टैलेंटेड दिखना भी जरूरी है। एम्फेसाइज करके बोलिए। वहां मुझे पता चला दैट्स व्हेन आई रियलाइज। सी आप ऐसे कह सकते हैं इट वाज देयर दैट आई रियलाइज्ड, जगह पे बात कर दिया आपने, इट वाज देयर दैट आई रियलाइज्ड। वहां मुझे पता चला देयर लगा के, दैट्स व्हेन आई रियलाइज, यानी कि उस समय मुझे पता चला, वहां तब पता चला। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड बीइंग कैपेबल इजंट इनफ। बीइंग कैपेबल इजंट इनफ, यानी कि कैपेबल होना काफी नहीं है, यू ऑल्सो हैव टू लुक कैपेबल। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज बीइंग कैपेबल इजंट इनफ, यू हैव टू लुक कैपेबल। आपको दिखना भी पड़ता है कैपेबल, राइट। सो आई वांट यू टू रिपीट दिस सेंटेंस विद मी अगेन। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज इट्स नॉट एनफ टू बी कैपेबल, यू ऑल्सो हैव टू लुक कैपेबल। दूसरा स्ट्रक्चर, इट्स नॉट एनफ टू बी कैपेबल, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, घुमा फिरा के सेंटेंसेस को बोला जाता है। उसको सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है, लाइव क्लासेस में आइए, दूसरे लोगों की इंग्लिश सुनिए, अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज करके लोग सेम बातों को बोलते रहते हैं पूरे दिन, पता चल जाएगा एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, राइट। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, हफ्ते 15 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए डाउट्स दूर होने के लिए, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।